नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, अभी जो नया न्यूज़ है, हम सब लोग 15 अगस्त के लिए वेट कर रहे हैं। अब बोलेंगे क्यों, इंडिपेंडेंस डे? हाँ, ऑब्वियसली हमारा प्यारा भारत का इंडिपेंडेंस डे है। हम लोग को आज़ादी मिला था। उसके साथ-साथ भारत के ऊपर जितना भी टेंशन चल रहा है, पूरे दुनिया के ऊपर ट्रम्प जो पागलपंती लगा के रखा है, उसका एक बड़ा सॉल्यूशन आने वाला है 15 अगस्त को। So Trump Putin summit in Alaska resembles a slow defeat for Ukraine। ठीक है, यूक्रेन कैसे हारेगा जीतेगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट 15 अगस्त को ट्रम्प और पुतिन के बीच एक मीटिंग होने वाला है अलास्का पे। ओके, अलास्का यूएसए पे एक समिट होने वाला है। ओके, अब ये समिट किस लिए होने वाला है? ये समिट जनरली होने वाला है यूक्रेन के बारे में, जो भी मतलब वॉर चल रहा है। ट्रम्प हमेशा चाहता है ये वॉर खत्म करे ताकि वो अपना वोटर बेस को खुश कर सके, क्रेडिट ले सके। तो उसी के बारे में वार्तालाप मतलब बातचीत होने वाला है। तो ये सब चीज कैसे चालू हुआ? देखिए, ट्रम्प ने पहले इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, इंडिया के ऊपर 25% एडिशनल और 25 लगा के 50 कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड साहब पुतिन से मिलते हैं और उन लोग के बीच ट्रेड को लेके बात होता है। जो बाहर आता है ट्रेड लेके बातचीत हुआ है, बट अंदर ही अंदर ये माना जाता है यूक्रेन के मामले में भी बातचीत होता है डोनाल्ड साहब और पुतिन के बीच। उसी टाइम पे आप देखते हैं अमेरिका का एक अनवॉय पुतिन के साथ मिलता है। ठीक है, मतलब डोभाल साहब का मीटिंग चल रहा है पुतिन के साथ, सेम टाइम पे अमेरिकन ऑनवॉय आके भी पुतिन साहब से मिले। पहले डोभाल साहब के साथ पुतिन साहब की बात हुआ, होने के बाद फिर पुतिन के साथ अमेरिकन ऑनवॉय की बात हुआ। बट अमेरिकन ऑनवॉय और डोभाल साहब के बीच ऑफिशियली तो कोई बात नहीं हुआ, मीडिया पे बाहर नहीं आया, अंदर अंदर शायद हुआ रहेगा बट बाहर नहीं आया। ओके, तो उधर एक सस्पिशियस था कि दोनों का विजिट, डोभाल साहब और अमेरिकन ऑनवॉय का विजिट रशिया में, वो भी सेम टाइम पे। उसके बाद पीएम मोदी जी के साथ पुतिन का फोन कॉल पे बात होता है। ओके, अब बात दुनिया को क्या बताया जाता है, किस लिए बात हुआ? इंडिया रशिया का जो ऑयल ट्रेड है, ट्रम्प जो प्रेशर दे रहा है, ठीक है, इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, इंडिया रशिया के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, कैसा ऑयल खरीदेगा, ये सब के बारे में दुनिया के सामने बात होता है। बट अंदर ही अंदर शायद डोभाल साहब के साथ जो बात हुआ उसका फाइनल कंफर्मेशन, मतलब यूक्रेन के बारे में डोभाल साहब के साथ पुतिन के बीच जो बात हुआ उसका फाइनल कंफर्मेशन ये फोन कॉल पे होता है। ओके, इसके तुरंत बाद ट्रम्प का ट्वीट आ जाता है, ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प का ट्रुथ आ जाता है। क्या आता है? हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माइसेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया विल टेक प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे August 15, 2025 इन द ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का। मतलब यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट, मतलब मेरे बीच और पुतिन के बीच, रशिया का प्रेसिडेंट, हम दोनों के बीच फ्राइडे 15 अगस्त को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का, ठीक है, यूएसए का एक स्टेट है अलास्का जो आपको पता है, उधर मीटिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ओके, थैंक्स देना है कि आप लोग ने ये मैटर को अटेंशन किए। ओके, बाकी डिटेल्स बताएगा। ओके, अब आप अगर ट्रम्प का इंटरव्यू देखेंगे तो ट्रम्प बोला है कि हम लोग को पता नहीं इंडिया ने इसके बीच हेल्प किया कि नहीं ये बातचीत पे, बट हो सकता है इंडिया ने हेल्प किया, मतलब इंडिया का नाम लेना भी चाहता है बट ऑफिशियली लिया भी नहीं। ओके, Russia and Ukraine stick to their demands ahead of planned Putin-Trump summit in Alaska। अब रशिया और यूक्रेन दोनों का डिमांड है कि हम लोग युद्ध खत्म तभी करेंगे जब हम लोग का ये डिमांड फुलफिल होगा। दोनों का अलग अलग से खुद का डिमांड है। आप बोलेंगे पुतिन का क्या डिमांड है? पुतिन का ये डिमांड है कि यूक्रेन नेटो पे ज्वाइन करने की कोशिश किया, हम लोग ने यूक्रेन का कुछ जमीन कब्जा कर लिया, जो जमीन कब्जा कर लिया वो हम लोग वापस नहीं करने वाले। युद्ध रुकना है तो जो जमीन कब्जा किया वो रशिया का पार्ट हो जाएगा आज से, तभी हम लोग युद्ध को रोकेंगे, ये मानोगे, तो ऑफिशियली पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा दुनिया मान लेगा आज से ये जमीन रशिया का है। पर यूक्रेन क्या बोलते हैं? यूक्रेन बोलता है नहीं, युद्ध तभी रोकूंगा रशिया जो जमीन कब्जा करके बैठा है वो जब हम लोग को लौटा देगा। ओके, अब यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, यूरोपियन लीडर अर्ज प्रेशर ऑन रशिया अहेड ऑफ ट्रम्प पुतिन टॉक्स। सो यूरोपियन लीडर अभी ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा है कि पुतिन जो भी बोलेगा उसके बातों पे मत आ जाना, उसके बातों पे मतलब अपना सर मत झुका देना, थोड़ा डट के खड़े रहना। तो ये हम पुतिन आज के डेट पे बता रहे, सॉरी, यूरोप आज के डेट पे बता रहे अमेरिका को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को, कि पुतिन के साथ इजीली हार मत मान जाना, पुतिन बहुत दिमाग वाला शातिर लीडर है। ओके, अब देखेंगे यूरोपियन लीडर के साथ ऑलरेडी आपका जो जेडी वांस है, अमेरिका का ये वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वांस का ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। ट्रम्प और पुतिन के जो भी डिस्कशन होगा उसके पहले जेडी वांस और यूरोपियन यूनियन का जो लीडर है, पूरे यूरोप का जो डिफरेंट लीडर है, उन लोग के बीच बातचीत हो चुका है कि हम लोग का भी हित को ध्यान पे रखना है। ऐसा नहीं आप अमेरिका अमेरिका कर पे अपना बारे में सोच के पुतिन को सारा जमीन सारा एडवांटेज दे दो, बाद में पुतिन यूरोप के ऊपर प्रेशर डाले।
ओके। अब ये सब चीज से क्या हुआ, चाइना ने वेलकम किया, ऑब्वियसली सब पूरा दुनिया बोलेगा अच्छी बात है, रशिया और यूएसए के बीच मतलब बातचीत हो रहा है, क्योंकि चाइना को, इंडिया को पता है कि रशिया अगर मतलब ये यूक्रेन युद्ध अगर खत्म हो जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास कोई वजह नहीं रहेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि मैं तो इसलिए चाइना के ऊपर गुस्सा हूँ कि ऑयल खरीद रहा है, मैं तो इसलिए इंडिया के ऊपर गुस्सा हूँ, रशिया से ऑयल खरीद रहा है और रशिया ये मतलब युद्ध कर रहे हैं और उसी कंट्री से ऑयल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो युद्ध हो ही नहीं रहा, अभी तो वॉर हो ही नहीं रहा, तो काय का गुस्सा, काय का मतलब पेनल्टी, काय का टैरिफ। ओके। अब आप अगर देखेंगे तो ये यूक्रेन का पार्ट है, ये पूरा यूक्रेन बॉर्डर है, यूक्रेन बॉर्डर पे देखेंगे ये जो रेड कलर, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये रशिया ऑलरेडी कब्जा कर लिया। अब रशिया कब्जा कर लिया, पर रशिया बोल रहा है ये जो लुहांस और डोनेस्क है, तो ये पार्ट रशिया बोल रहा है हम लोग ये कब्जा कर लिए, अभी हम लोग युद्ध अगर रोकना है तो हम लोग ये पार्ट को अपना मान लेंगे और पूरे दुनिया को भी मानना पड़ेगा, नया करके बॉर्डर ड्रॉ होगा कि ये पार्ट आज से रशिया का हुआ और यूक्रेन का ये पार्ट नहीं रहा। ये ऑफिशियली अगर यूक्रेन या पूरा दुनिया, अमेरिका, बाकी जितना भी बड़े बड़े कंट्री सब मान लेगा तभी जाके हम लोग युद्ध रोकेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही प्रेशर पे है, डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये युद्ध रुकेगा नहीं। जेलेंस्की रिजेक्ट साइडिंग टेरिटरी टू रशिया आफ्टर ट्रम्प सजेस्ट अ लैंड स्वैप। तो ट्रम्प ने बहुत पहले ही बोला था कि लैंड स्वैप कर लेते हैं। लैंड स्वैप मतलब क्या है कि रशिया का कुछ जमीन तुम ले लो, यूक्रेन को बोला, यूक्रेन को बोला तुम अपना जमीन कुछ रशिया का दे दो। देखो रशिया तो ऐसा मानेगा नहीं, रशिया तो अपना जमीन दे नहीं देगा। ऐसा हो सकता है रशिया एक अपना बहुत छोटा सा पार्ट दिया, ठीक है, यूक्रेन को, और उसके बदले यूक्रेन से एक मतलब 20 गुना बड़ा पार्ट ले ले, मतलब मान लीजिए रशिया यूक्रेन को 1 किलोमीटर दिया और बदले में रशिया को यूक्रेन से 20 किलोमीटर मिल गया, ऐसा। पर जेलेंस्की ये मानने के लिए रेडी नहीं है। बट आज के डेट पे क्या हो गया, आज के डेट पे जब ये पूछा गया कि ट्रंप और पुतिन के बीच तो मीटिंग होगा, पर ये युद्ध तो यूएसए और रशिया के बीच नहीं है, यूक्रेन और रशिया के बीच है, तो यूक्रेन को क्या इस मीटिंग पे बुलाया जाएगा? तो इसने ट्रंप हाँ तो नहीं बोला, मतलब व्हाइट हाउस यूएसए हाँ तो नहीं बोला, पर ना भी नहीं बोला यूएसए, मतलब पुतिन को बुलाने का एक सॉरी जेलेंस्की को बुलाने का एक ऑप्शन खोल के रखा है, क्योंकि यूक्रेन भी इसमें आ सकता है। अब आज के डेट पे जो आपको बता रहा था कि ट्रंप बहुत प्रेशर पे है, क्योंकि ट्रंप अपना वोट जीता था कि मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा उसके 24 घंटे में यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म कर दूंगा, पर आज इतना दिन हो गया खत्म नहीं कर पाता। ट्रंप यूक्रेन को कैसे भी फोर्स करेगा कि तुम तो जमीन दे दो, तुम झुक जाओ, ये करो, ये वॉर को खत्म करो। ट्रंप यूक्रेन को ट्रिमेंडस प्रेशराइज करेगा कि ये वो तो झुक जाए और रशिया फाइनली मान जाए, ये वॉर खत्म कर ले। ओके। अब देखिए ये सब चीज पे रशिया जब बात उठाएगा कि हाँ ये वॉर के बारे में चल रहा है, ये कर रहा है, रशिया जरूर, मुझे लगता है ये बात ऑब्वियस 100% ये बात उठाएगा कि आप इंडिया हम लोग से ऑयल खरीद रहे हैं, आप इंडिया को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हो। अब रशिया बोलेगा कि हम लोग का वो कस्टमर है, आप हम लोग का कस्टमर को क्यों भगा रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो, क्यों ऐसे पूरे दुनिया पे आइसोलेट कर रहे हो, टैरिफ 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 कर रहे हैं। ये बात रशिया जरूर उठाएगा, जो इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। और रशिया इस बात से भी ट्रम्प से एक मतलब आश्वासन, मतलब एक स्टेबिलिटी मांग सकता है कि आप मुझे वादा करो या आप मुझे मतलब लिखित दो कि आप इंडिया को ऐसे टारगेट नहीं करेगा, एटलीस्ट रशिया के खिलाफ। ओके। आज के डेट पे ट्रम्प और भी प्रेशर पे है, कि इसलिए पता है ये टैरिफ टैरिफ करके ट्रम्प सोचा मैं जीत जाऊंगा। ट्रम्प दुनिया के सामने दिखा रहा है मैं जीत रहा हूं, पर एक्चुअली ट्रम्प नहीं जीत रहा है। क्यों? देखिए ये टैरिफ टैरिफ करके स्पेन और स्विट्जरलैंड, देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा मार्केट है डिफेंस, वो हथियार बेचता है दुनिया को, डिफेंस प्रोडक्ट बेचता है। तो आज के डेट पे स्पेन और स्विट्जरलैंड ने ये टैरिफ के चलते ऑलरेडी जो अमेरिका को F-35 फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। ट्रम्प के ऊपर बहुत क्वेश्चन उठेगा कि तुम्हारा पॉलिसी कैसा है, तुम्हारा इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक एलाई तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इंडिया चाइना और रशिया के साथ इतना नजदीकी बढ़ा लिया, जो ऑर्डर पहले से यूएसए को मिला था वो ऑर्डर आज के डेट पे कंट्रीज कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कौन सा पॉलिसी है। ओके। तो आज के डेट पे ट्रम्प किसी भी हाल पे, वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, ट्रम्प कुछ भी कर लेगा, ट्रम्प कैसे भी करके एटलीस्ट अपने वोटर बेस को ये बता पाएगा कि देखिए मैंने बोला था खत्म कराऊंगा यूक्रेन रशिया के युद्ध, कोई भी प्रेसिडेंट खत्म नहीं कर पाया। हाँ मैं शायद एक दिन पे खत्म नहीं कर पाया, पर देखो आज के डेट पे मैं खत्म करवा दिया, ये तो एटलीस्ट बोल पाएगा। फिर उसके ऊपर इंडिया के साथ धीरे धीरे टैरिफ को थोड़ा धीरे धीरे ईज आउट करते रहेगा, इंडिया के साथ संबंध सुधारता रहेगा। फिर इंडिया जब यूएसए पे विजिट करेगा तो ट्रम्प फिर बोलेगा देखिए आप बोल रहे थे रशिया चाइना के पास चलेगा इंडिया, फिर इंडिया देखिए आज मोदी जी आए हैं, ये मेरा बहुत ग्रेट फ्रेंड है, यूएसए में विजिट किया, हम लोग बहुत सारे चीज के कोऑपरेशन के ऊपर बात किए, तो ऐसे पूरे वोटर बेस को दिखाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस के साथ साथ हम लोग सबका नजर रहेगा ये समिट के ऊपर। ओके।
तो अगर आप इस डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस।